इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रंगरेज। समान नागरिक कायदे के नाम पर धार्मिक अधिकारों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। जलगांव एकता संगठन महाराष्ट्र समान नागरिक संहिता विधायक 2026 पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के संबंध में जलगांव एकता संगठन द्वारा संवैधानिक आपत्ति दर्ज की गई। सभी समाजों को वैश्विक चर्चा के बाद ही कानून लागू किया जाए। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी श्रीमती अर्चना मोरे को निवेदन सौंपा गया। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सब लोग जलगांव जिला एकता संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे विधि और न्याय विभाग महाराष्ट्र को एक निवेदन दे रहे हैं। निवेदन नहीं बल्कि हमारे जज्बात है वो, क्योंकि उन्होंने जो अभी विधेयक पेश किया है 13 मार्च 2026 को, जो कि भाजपा के एक आमदार ने वहाँ सादर किया है, उस पर डिस्कशन होकर वो कायदा पास होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने टोटल हमारे समान नागरिक संहिता विधेयक करके उसको दिया है। और ये जो कुछ है वो पूरा का पूरा संविधान के खिलाफ है, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, हमारे पवित्र कुरान के खिलाफ है। इसलिए आज हमारा जो ये संविधानिक उल्लंघन कर रहे हैं उसमें 25 और 26 के तहत ये हर नागरिक को अपना धर्म का पालन और आचरण और प्रचारण करने का मौलिक अधिकार है, वो इससे हमसे छीन रहे। साथ ही इन्होंने जो बताया कि अनुच्छेद 44 में हर राज्य को समान नागरिक कायदा लगाने की जरूरत है, हम वही कह रहे हैं। अगर राज्य को सब लगाना है तो फिर हमारे शेड्यूल ट्राइब को उसमें से क्यों उन्होंने निकाल दिया गया है? यानी इसका मतलब साफ है कि जो धर्म का जिसको पालन करना है वो करेंगे। इसके तहत उन्होंने अनुच्छेद 366, 25 और 342 की तरफ भेदभाव किया है कि विधेयक में अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई। यदि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के आधार पर एसटी को संरक्षण दिया जा सकता है तो मुस्लिम समाज को भी वो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार हमको देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत का धार्मिक स्वरूप जो 1937 से ब्रिटिश कालीन को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दिए है, उस पर निकाह, तलाक, विरासत, ये बहुत क्लियर कट बताया गया है। ये सभी कुरान और शरीयत के तहत धार्मिक आदेश है, इसलिए इन नियमों का बदलाव धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट का भी दृष्टिकोण इसमें यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि विधेयक की समाप्त पर्सनल लॉ को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर संतुलन बनाए रखना। इस सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो नहीं 17 साइटेशन अभी तक दिए। विधेयक की धारा जो 110/2 में ये बता रहे हैं कि अगर सीधे कानून समाप्त न हो उसके लिए इन ऑपरेटिव बनाना भी अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों को सीमित करता है। इन्होंने कहा है कि हम इनको इनऑपरेट करेंगे, यानी इनऑपरेटिव कर देंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ को, वो हमारे सीधा है। इसलिए आज हम हमारे मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस विधेयक से स्पष्ट रूप से बाहर एग्जम्पशन रखा जाए। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए जाए। सभी समाजों से व्यापक चर्चा, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही कानून लागू किया जाए। एकता संगठन का मानना है कि समान नागरिक संहिता सामाजिक एकता के लिए होनी चाहिए, लेकिन यह किसी भी स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये निवेदन है और इसके लिए हम रास्ते पे भी आएंगे। इसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्यों कि ये सीधे सीधे हमारे कुरान और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पे इंक्रोचमेंट है। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। दोस्तों, आज जलगांव जिला एकता संगठन जलगांव कलेक्टर ऑफिस में मौजूद है बहुत सी हसास और अहम मौजू को लेकर कि हमारे मुल्क में और हमारे महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पे और जितने भी राज्य हैं जैसे गुजरात है, यूसीसी वहाँ पर लागू किया गया। मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए और पर्सनल लॉ के अंदर दखल अंदाजी करने के लिए हुकूमतें बदमाशी कर रही है। बदमाशी के सिवा ये कुछ नहीं है। अब तलाक जैसा एक ऐसा मसला है कि वो मियाँ बीवी का आपसी मामला है। अब उसको वो अपील करेगा, फिर उनको रोक के रखेंगे, उसके अंदर फिर वो शौहर किसी से ताल्लुकात कायम करेगा, वो उसकी बीवी किसी से ताल्लुक कायम करेगी। बताइए बच्चों का और उनके भविष्य का क्या होगा? फिर लिव इन रिलेशनशिप जो है इसके अंदर मर्द को इख्तियार दिया जा रहा है कि किसी भी औरत के साथ में ताल्लुकात को कायम कर सकता है। एक शादीशुदा मर्द जब किसी खातून से जो गैर खातून है उससे ताल्लुक कायम करेगा, उसके घर के अंदर कैसे बिगाड़ पैदा होगा बताइए आप। उसके बच्चों का क्या होगा बताइए आप। उसकी बीवी का क्या होगा बताइए आप। तो जब ऐसे कानून ये लोग बना रहे हैं तो हम या एकता संगठन के लोग मौजूद है, हम कुरान और शरीयत को मानने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों के जो जिनके ना घरों के ठिकाने हैं, ना जिनके खानदानों के ठिकाने, ना इनके खुद के ठिकाने, हम ऐसे लोगों के कानून को नहीं मानेंगे।
हम ये अज़म करते हैं, हम कुरान के मानने वाले लोग हैं, इस मुल्क ने हमको संविधान दी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। मुसलमान इस मुल्क की भी इज़्ज़त करता है, संविधान की भी इज़्ज़त करता है, लेकिन अगर मुसलमानों के मज़हबी जज़्बात के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। हमारी गुज़ारिश है कि ऐसे कानून को बनाते वक़्त अवाम के मज़हबी जज़्बात और ख़ानदानी निज़ाम और माशरती इक़दार को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। खुसूसन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामलात में शरीयत की रोशनी में रहनुमाई को अहमियत दी जाए और किसी भी ऐसे कानून से गुरेज़ किया जाए जो मज़हबी आज़ादी या ख़ानदानी निज़ाम पर मनफ़ी असर डालेगा। इससे ख़ानदान तबाह हो जाएँगे, घर तबाह हो जाएगी। इसलिए हम महाराष्ट्र के वज़ीर आला को भी यहाँ से एक मैसेज दे रहे हैं, कलेक्टर के ज़रिए से कि इसको फ़ौरन रोका जाए और पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत बंद की जाए।